जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स 13 फरवरी का असली वाला पेपर हम लेकर आ चुके हैं। रात 9 बजे आपका असली क्वेश्चन पेपर वायरल हो चुका है। तो बच्चों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे 100% गारंटी है कि आपके इस बार 70 में 70 नंबर आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर बच्चों कहीं पास से कटने वाला नहीं है, क्योंकि हम आपका असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सोल्यूशन इस वीडियो पर देने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आपका टाइम जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिए यहाँ पे पेपर का फ्रंट पेज कुछ इस टाइप का होने वाला है। यहाँ पे QR कोड भी दिया गया है, मतलब पूरा का पूरा अपना असली वाला क्वेश्चन पेपर आ चुका है। यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारे सामने दिया गया है प्रश्न क्रमांक 1। प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न बच्चों, किस उपकरण का उपयोग वोल्टेज नियंत्रक के रूप में किया जाता है? इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर 3 जेनर डायोड। दूसरा प्रश्न है, ओमी प्रतिरोध है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 तांबे का तार। सी नंबर है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदर्शक की फोकस दूरी से अधिक होती है। चौथा प्रश्न है, एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश होता है, इसका आंसर करेंगे बच्चों ऑप्शन नंबर 3 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। पांचवा है, किसी कुंडली का स्व प्रेरकत्व तो निर्भर नहीं करता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कुंडली में प्रवाहित धारा पर। एफ नंबर है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। लास्ट है, विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर 1 त्वरित आवेश से। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 अपना पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन के लिए बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से थे वो भी अपना पिक करते चलेंगे सभी क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए बच्चों, प्रश्न 2 है हमारे सामने, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। पहला प्रश्न है, सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगें गामा किरणों की होती है। दूसरा प्रश्न है, धारावाही परिनालिका वृत्ताकार लूप की भांति व्यवहार करती है। तीसरा क्वेश्चन है, मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित उपकरण होता है। चौथा प्रश्न है, जल के अंदर वायु का बुलबुला अपसारी यानी अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। अगला प्रश्न है, आकाश का नीला दिखाई देने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक दूसरा भी अपना पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो भी पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करते चलेंगे। प्रश्न तीसरा देखिए, खंड आ और खंड बा को साथ मिलाकर सही जोड़ी बनाइए। एक साइड है खंड आ, दूसरे साइड है खंड बा। पहला प्रश्न है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी -VO/UO × 1+D/FE। दूसरा प्रश्न, ब्रूस्टर का नियम, इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का ध्रुवण। तीसरा प्रश्न है, अवरक्त किरणें, विलियम हर्शेल। चौथा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका आंसर करेंगे ऊर्जा का मात्रक होता है। पांचवा है डायनेमो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित उपकरण है। छठवां है अमीटर, इसका आंसर करेंगे धारा नापने का यंत्र होता है। और सातवां बच्चों विद्युत समर्थ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई VI। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक तीसरा भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे देखिए बच्चों, इंग्लिश मीडियम से जो बच्चे हैं वो भी टिक करते चलेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन बच्चों, चौथा प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के लिए एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता पर किस प्रकार निर्भर करती है? इसका आंसर हो जाएगा P = 1/F होता है, व्युत्क्रम के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? इसका आंसर करेंगे लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। चौथा प्रश्न है, देहली आवृत्ति क्या है? तो कम आवृत्ति के विकिरण से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होने देते, इस प्रकार की आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। पांचवा प्रश्न है, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है? इसका आंसर करेंगे पहला, अभिदर्शक की फोकस दूरी बढ़ाकर और नेत्रिका की फोकस दूरी घटाकर। छठवां प्रश्न है, कुचालक माध्यम की उपस्थिति का विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा कुचालक माध्यम की उपस्थिति का विभव बढ़ाने पर घट जाता है। सातवां क्वेश्चन है, विस्थापन धारा किस कारण उत्पन्न होती है? इसका आंसर हो जाएगा समय के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण विस्थापन धारा उत्पन्न होती है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 5 भी अपना कंप्लीट, 4 भी अपना कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ से देखिए बच्चों, 2 नंबर के क्वेश्चन है, ओम के नियम की कोई 2 सीमाएं लिखिए। तो ये लीजिए बच्चों, सबसे पहले आपको ऊपर हेडिंग डाल देना है, उत्तर क्रमांक 5 ऐसे आपको बॉक्स में पैक कर देना है। ओम के नियम की सीमाएं, ओमी प्रतिरोध, जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें ओमी चालक कहते हैं। ओमी चालकों के प्रतिरोध को ही ओमी प्रतिरोध कहते हैं। दूसरा है अनओमी प्रतिरोध, जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें अनओमी चालक कहते हैं। अनओमी चालकों के प्रतिरोध को ही अनओमी प्रतिरोध कहा जाता है। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 5 में का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, छठवां है, लोरेंज बल किसे कहते हैं? ये लीजिए बच्चों, छठवें का आंसर, जब कोई बिंदु आवेश Q ऐसे क्षेत्र में जहां विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हों गति करता है
तो दोनों क्षेत्रों द्वारा आवेश पर आरोपित बल को लॉरेंज बल कहा जाता है। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन के लिए बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों प्रश्न क्रमांक 7 है, एक पारदर्शक माध्यम का ध्रुवण कोण 30 डिग्री है, तो अपवर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। ये लीजिए बच्चों 7वें का आंसर लिखेंगे। एक पारदर्शक माध्यम का ध्रुवण कोण IB बराबर 30 डिग्री, तो सूत्र म्यू बराबर tan IB, तो यहाँ पे जाएगा tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, अतः अपवर्तन कोण का मान 1/√3 है। ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 7 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 8वां प्रश्न, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे का दूसरा नियम लिखिए। तो ये लीजिए बच्चों इसका आंसर 8वें का, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, सूत्र के रूप में एप्सिलॉन बराबर -d∅B/dt। ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 8 का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 9वां है, सिद्ध कीजिए कि विद्युत क्षेत्र के किसी समांतर पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है। ये लीजिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। इसको आपको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर राइट आंसर निकल के आएगा लास्ट में 0। अगले क्वेश्चन के लिए बच्चों मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारे सामने, खतरे का सिग्नल लाल रंग का होता है क्यों। ये लीजिए बच्चों इसका आंसर 10वें का लिखेंगे, खतरे का सिग्नल लाल रंग का होता है क्योंकि लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, जिससे रेले के नियमानुसार वायुमंडल के अणुओं द्वारा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, अतः लाल रंग के सिग्नल को दूर से देखा जा सकता है। यह हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 10 का आंसर। अगला देखिए डियर क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने, निरोधी विभव किसे कहते हैं अथवा द्रव्य तरंगों के कोई 2 गुण लिखिए। तो यहाँ पे करेंगे इसका आंसर, द्रव्य तरंगों के कोई 2 गुण निम्न है। पहला हो जाएगा द्रव्य तरंगे प्रत्येक गतिशील कण से संबंध होती हैं। दूसरा पॉइंट, द्रव्य तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं होती हैं। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। अगला देखिए प्रश्न 12 है, N प्रकार एवं P प्रकार के अर्धचालक में अंतर लिखिए कोई 2। ये लीजिए बच्चों 12 का आंसर, एक साइड N प्रकार के अर्धचालक, दूसरी साइड P प्रकार के अर्धचालक। पहला पॉइंट लिखना है, इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं। दूसरा पॉइंट, इसमें अल्पसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं, इसमें अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहले बच्चों उत्तर क्रमांक 12 भी अपना फटा पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 13 का आपको अथवा कर लेना है, किसी सेल के विद्युत वाहक बल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 13 का आपको अथवा करना है। यहाँ पे सबसे पहले बनाएंगे विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r और इसे बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R के साथ संयोजित कर देना है। कुल प्रतिरोध R प्लस स्मॉल r निकल के आएगा। I बराबर सूत्र होता है बच्चों कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, I बराबर एप्सिलॉन बटे R प्लस R, और किंतु हम जानते हैं ओम के नियम से I बराबर V बटे R। समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे I से I हो जाएगा कैंसिल। अगले स्टेप में आएगा एप्सिलॉन बटे R प्लस R इक्वल V बटे R, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों स्मॉल r इक्वल एप्सिलॉन बटे V इंटू R माइनस R। दोनों जगह R है तो R आ जाएगा कॉमन, तो अंदर बचेगा एप्सिलॉन बटे V माइनस 1। अतः किसी सेल के विद्युत वाहक बल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में यही अभिष्ट संबंध है। यह हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 अगले पेज पर दिया गया है, विद्युत परिपथ की सहायता से विभवमापी के सिद्धांत को समझाइए। ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 14 का आंसर, विभवमापी एक ऐसा उपकरण होता है जिसका उपयोग समानता 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने या परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने में किया जाता है। विभवमापी का सिद्धांत आप पूरा का पूरा यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, आपको इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए डियर क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, सरल सूक्ष्मदर्शी एवं खगोलीय दूरदर्शी में अंतर लिखिए कोई 3। ये लीजिए बच्चों 15 का आंसर, एक साइड लिखना सरल सूक्ष्मदर्शी, दूसरी साइड खगोलीय सूक्ष्मदर्शी। इसमें एक उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसमें 2 उत्तल लेंसों का प्रयोग किया जाता है। इसमें लेंस की फोकस दूरी बहुत कम होती है, इसमें अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी कम होती है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, इसमें आंख को लेंस के बहुत पास रखना चाहिए, इसमें आंख को नेत्रिका लेंस के पास रखना चाहिए। ये हो जाएगा पहले बच्चों उत्तर क्रमांक 15 का आंसर। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों 16 नंबर जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, अपचाई ट्रांसफार्मर में वोल्टेज 11,000 वोल्ट से 440 वोल्ट में परिवर्तित होता है। यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 8,000 है तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये लीजिए बच्चों 16 का आंसर लिखेंगे, सबसे पहले सूत्र लगा देना है NP बटे NS बराबर VP बटे VS। तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा NS बराबर 320 फेरे, तो जो द्वितीय कुंडली होगी उसमें फेरों की संख्या 320 आ जाएगी। ये हो जाएगा प्रश्न 16 का आंसर। अगला देखिए बच्चों प्रश्न क्रमांक 17 हमारे सामने है, पीएन संधि डायोड क्या है, डायोड का अग्र अवनति के रूप में किस प्रकार उपयोग किया जाता है। प्रश्न 18 देखिए, संधारित्र किसे कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसका अथवा है, वैद्युत ध्रुव किसे कहते हैं, वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 19 नंबर दिया गया है,
एसी जनित्र किसे कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का रेखाचित्र बनाकर कार्यविधि का वर्णन कीजिए। इसका अथवा है एलसीआर परिपथ का वर्णन निम्नलिखित बिंदु के आधार पर कीजिए। पहला है विद्युत परिपथ, दूसरा है फेजर आरेख, तीसरा है परिणामी वोल्टेज, चौथा है प्रतिबाधा और पांचवा हो जाएगा बच्चों कलांतर। तो बच्चों यहाँ पे आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बच्चों आपके बाकी सारे विषय के जो असली क्वेश्चन पेपर है इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिए। आपके जितने भी स्कूल के ग्रुप है सारे ग्रुपों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।